जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 6 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर्षित कौर। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों ये जो परिक्रमा है ये 2 अक्टूबर से शुरू हुई है और ये कब तक चलने वाली है, 30 अक्टूबर तक। कब तक दोस्तों, 30 अक्टूबर तक, मतलब महीने भर तक ये रैली चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रैली है वो कहां समाप्त होगी, तो ये नई दिल्ली के पुलिस स्मारक पर समाप्त होगी। कहां पर, ये नई दिल्ली के पुलिस स्मारक पर समाप्त होगी। और ये रैली लगभग 12 राज्यों के 18 शहरों से होते हुए 12 राज्यों के 18 शहरों से होते हुए लगभग 7500 किलोमीटर दूरी तय करने वाली है। कितनी, 7500 किलोमीटर दूरी तय करने वाली है। तो दोस्तों याद रखना कि सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी किसने दिखाई है, अमित शाह के द्वारा दिखाई गई है। और दोस्तों इस रैली का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या उत्तराखंड। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अभी दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के 31वें जिले के रूप में विजयनगर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। दोस्तों विजयनगर से आपको एक चीज याद आ रही होगी, विजयनगर साम्राज्य। क्या दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों यदि आपको ध्यान होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी हरियर एवं बुक्का ने। किसने, हरियर एवं बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी। क्या थी दोस्तों, हम्पी। तो दोस्तों ये हम्पी जो थी वो अब विजयनगर जिले के अंतर्गत ही आने वाली है। और दोस्तों हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो अब ये किस जिले के अंतर्गत आएगी, विजयनगर जिले के अंतर्गत आएगी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरियर एवं बुक्का ने। ठीक है गाइस, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। दोस्तों कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई। कौन, बसवराज बोम्मई। और यहां के राज्यपाल कौन है, थावर चंद्र गहलोत। कौन, थावर चंद्र गहलोत। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। डेविड जूलियस, अर्डेम पटापोटियन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अभी दोस्तों हाल ही में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियम को संयुक्त रूप से मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया दोस्तों, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज, रिसेप्टर्स की खोज के लिए दोस्तों इनको संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों 2020 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था, तो 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। किस किस को दोस्तों, हार्वे अल्टर को, मैं बता देता हूं आपको, हार्वे अल्टर को,
दूसरा माइकल हागटन को और तीसरा चार्ल्स राइस को। किसको दोस्तों? चार्ल्स राइस को। इन तीनों को दोस्तों 2020 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इनको संयुक्त रूप से मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्तमान में तापमान एंड स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? अहमदाबाद, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है गाइस, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किरेन रिजिजू के द्वारा। किरेन रिजिजू के द्वारा, जो कि भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। कौन दोस्तों? केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अबी अहमद ने दूसरी बार शपथ ली है? ईरान, जापान, इथियोपिया या चीन? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इथियोपिया। अभी दोस्तों हाल ही में इथियोपिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? अबी अहमद। और दोस्तों ये अगले 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों इथियोपिया के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी अदीस अबाबा, क्या? अदीस अबाबा इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा इथियोपिया बिर्र। क्या दोस्तों? इथियोपिया बिर्र इसकी मुद्रा है और यहां के प्रधानमंत्री अबी अहमद। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, वरुण धवन या अक्षय कुमार? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अभी दोस्तों हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता, गायक, लेखक या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अभिनेता। दोस्तों घनश्याम नायक, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं घनश्याम नायक। दोस्तों तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फेवरेट एक्टर नट्टू लाल, जिनका दोस्तों नाम क्या है? घनश्याम नायक। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किस कारण दोस्तों? कैंसर के कारण इनका निधन हो गया है 77 वर्ष की उम्र में। 77 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिसने भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है या देख रहा होगा, उसमें आपको दोस्तों ये हमेशा दिखाई देते होंगे और इनका एक अलग ही कैरेक्टर है उसमें। तो दोस्तों अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है गाइस, और ये क्या थे? ये एक अभिनेता थे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 से कब तक मनाया जाएगा? 5 से 11 अक्टूबर, 4 से 10, 6 से 12 या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 से 10 अक्टूबर। दोस्तों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह या फिर वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है।
और दोस्तों वर्ल्ड स्पेस वीक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। कब दोस्तों? 6 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस सप्ताह को घोषित किया गया था। और 2021 की थीम क्या है दोस्तों? तो 2021 की थीम है वुमेन इन स्पेस। क्या दोस्तों? वुमेन इन स्पेस, ये है 2021 की थीम। तो ये दोस्तों बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने उपलब्ध करवाने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, श्री भूपेंद्र यादव या अमित शाह? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्री भूपेंद्र यादव। दोस्तों वेटलैंड्स किसे कहा जाता है? तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। और अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पशु दिवस 2021 कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर। दोस्तों दुनिया भर में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस या वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। दोस्तों इसे मनाने का उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है गाइस, तो याद रखना विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अमीश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? लद्दाख, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? तो सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति दोस्तों भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। क्या है दोस्तों? कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती मनाई गई। यह देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? दूसरे। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, भारतीय खगोल संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों भारतीय खगोल संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाकर धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।